बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। बर्रे सगीर में बासमती चावल की तारीख 200 साल के लगभग पुरानी है और इस मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग होने जा रही है। कानूनी और तजारती जंग है। मामला यूरोपीय यूनियन में पहुंच चुका है। भारत ने गलत बयानी करते हुए यूरोपीय यूनियन में एक दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि जो बासमती चावल है ये खालिस्तान जी भारत की पैदावार है। ये कोई किसी और मुल्क के पास इस बासमती चावल को बेचने के राइट्स नहीं होने चाहिए। हालांकि जो पाकिस्तान का बासमती चावल है ये दुनिया का बेहतरीन बासमती चावल है। हत्ता कि भारत जिसका इसकी एक्सपोर्ट में 65% पोर्शन है और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है वो तकरीबन 35% है। और यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक को ये एक बहुत बड़ी मंडी है और वहाँ भारत ये कह रहा है कि ये तो प्रोडक्ट ही हमारी है और अपने कुछ इलाके उसने बासमती चावल की पैदावार की बेल्ट करार दे दिए हैं कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हैं यहाँ ये सिर्फ पैदावार होती है। इसे जो जीआई टैग है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है जो कि हकूक से मुतल्लिक होता है। किसी मुल्क को जब ये टैग मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट जो होती है उस रीजन की प्रोडक्ट कहलाती है और कोई दूसरा मुल्क जो है वो उस मुल्क की कंपनियों के ब्रांड और उस मुल्क के टैग के बगैर फिर उसे नहीं बेच सकता। लेकिन ये मामला जो है वैसे तो ये 1990 में और 2000 की दहाई में एक अमेरिकी कंपनी ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान और भारत में पैदा होने वाले बासमती को अपने नाम से रजिस्टर करवाने की, पेटेंट इसका लेने की राइस टेक नामी कंपनी थी और इस राइस टेक नामी कंपनी ने ये जो पेटेंट करवाना था उसमें वो केस हार गई थी और इसने फिर इसका नाम बासमती की बजाय टैक्समती रख लिया। ये टैक्सेस की कंपनी थी। तो अंडरस्टैंडिंग तो यही थी कि जी जब कभी भी ये जो पेटेंट्स जो हैं ये रजिस्टर कराने का मामला, ये राइट्स लेने का मामला होगा तो ये पाकिस्तान और भारत दोनों की ये मुश्तरका चूँकि एक पैदावार है इनके इलाकों में होता है। तो भारत ने यहाँ फिर वही चालबाजी की और जाकर यूरोपीय यूनियन में गलत बयानी करते हुए ये कहा कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसे हमारे नाम से रजिस्टर किया जाए। नुकसान इसका ये है कि अगर ये जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाए अगर उसे खुदा ना खास्ता तो ये पाकिस्तानी किसानों, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2 अरब के करीब हैं जो कि बहुत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा पोर्शन है। और जो पहली 2-3 कैटेगरीज एक्सपोर्ट्स की आती हैं उसमें ये बासमती चावल की एक्सपोर्ट आती है और भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान ये चावल बेचे तो उसके नाम से बेचे, हालांकि हमारा चावल उससे बहुत बेहतर है। तो ये जो टैग होता है जी ये ज़री पैदावार के लिए जीआई टैग जो है इस्तेमाल होता है और एक ख़ास जोग्राफियाई इलाके ओरिजिन से जिस चीज़ का ताल्लुक होता है इस इलाके की वजह से उस पैदावार में जो कुछ खूबियाँ होती हैं तो ये जीआई टैग वो ममालिक हासिल करते हैं। इससे पहले गुलाबी नमक पर भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह गुलाबी नमक जो है वो भारत अपने नाम से दुनिया में बेचता रहा। तो इस हवाले से हमारी माजी की हुकूमतें जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहीं और इस हवाले से भी जो जीआई टैग के हवाले से भी भारत ने अपने कवानीन कई साल पहले तैयार करने शुरू कर दिए, इन पे काम शुरू कर दिया। वहाँ की अदालतों में कुछ केसेस चले, यहाँ के जो ग्रोअर हैं पाकिस्तान के और जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ की अदालतों में, चेन्नई की अदालतों में और दिल्ली की अदालतों में केसेस जो हैं वो लड़े और हुकूमतों ने उस वक्त उन की जो कोई पैरवी नहीं की, इन एक्सपोर्टर्स की, इन ग्रोअर्स को सपोर्ट नहीं किया। कुछ अदालतों में जाकर ये लोग ये जो तंजीमें हैं इनकी वो केस हार भी गए, कुछ में मामला भी चल रहा है और इस पर कोई कानून भी नहीं बनाया गया था। जो रवां बरस मार्च में इस पे कानून बनाया गया और पाकिस्तान अब इस मामले को 10 दिसंबर से पहले चैलेंज करने जा रहा है। 10 दिसंबर की डेडलाइन है क्योंकि जो भारत ने एप्लीकेशन दी है ये एप्लीकेशन वहाँ के ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश हो गई है और उसके बाद 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने का टाइम 10 दिसंबर को पूरा हो रहा है। भारत को तशवीश ये है इसमें कि उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं यूरोपीय मंडियों में ये गिर रही हैं। उसकी वजह है कि भारत वहाँ के जो मायारात हैं ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स हैं और जो पेस्टिसाइड से मुतल्लिक उनके जो मायारात हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा नहीं उतर रहा था। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुसलसल
बढ़ती जा रही हैं और 3 साल में तो ये एक्सपोर्ट्स जो हैं ये डबल हो चुकी हैं। जो यूरोपीय यूनियन के दादोशुमार हैं उनके मुताबिक 2017 में 1,20,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट्स थी बासमती चावल की और 2019 में ये 3 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स पहुंच गई और भारत की एक्सपोर्ट्स वहां पर गिरने की वजह से डाइवर्ट हो गई। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जाने लग पड़ी, सऊदी अरब जाने लग पड़ी, इसके अलावा ईरान जाने लग पड़ी। तो भारत इस ट्रेंड को चेंज करना चाहता है और ये चाहता है कि पाकिस्तान का जो आला मायार का बासमती चावल है ये भी उसकी कंपनियों के उसके टैग के साथ बिके जो कि वो गुलाबी नमक में भी ये काम करने की कोशिश करता रहा है। भारत ने वहां पर जो दरखास्त दायर की है उसमें कहा है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हैं ये बासमती बेल्ट हैं, यहां ज्यादा पैदावार होती है, यहां ही पैदावार होती है। बल्कि उसने ये कहा है हालांकि पाकिस्तान में जो दरियाए चनाब और दरियाए सतलज के जो दरमियानी इलाके हैं वहाँ ये बेहतरीन पैदावार के इलाके हैं और पंजाब में, पाकिस्तान में 98% बासमती चावल की काश्त होती है और इसमें सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान का 8 किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। इस 8 किस्म के बेहतरीन जो इकसाम है इसमें कायनात है, सुपर कर्नल है, PK 386 है, बासमती 385 है, सुपर बासमती है, बासमती 2000 है, D98 है, PK 198 है। ये वो इकसाम हैं जो बासमती की हैं। नान बासमती की जो इकसाम हैं वो इसके अलावा हैं। तो दुनिया भर में जो इसका जो जायका है, खुशबू है, इसकी क्वालिटी है, ये रिकग्नाइज की जाती है और भारत इसको अपना टैग लगाने की जो कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान के हुकाम अब आए रोज़ इस हवाले से बैठ रहे हैं। चैलेंज करने का इसका फैसला हो चुका है क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो GI टैग लेने में कामयाब होता है भारत, तो ये हमारे ना सिर्फ काश्तकार के लिए बहुत बुरी खबर है बल्कि हमारे एक्सपोर्टर के लिए बहुत बुरी खबर है। तो इसमें भरपूर तरीके से इसको चैलेंज किया जाएगा क्योंकि भारत जो इसमें प्ली ले रहा है वो ये क़याम पाकिस्तान से पहले की जो डिक्शनरियाँ वो निकाल के, पहले का जो लिटरेचर मटेरियल है वो निकाल के कह रहा है देखें जी इसमें लिखा हुआ है कि बासमती चावल जो है वो एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो जब पाकिस्तान के क़याम से पहले की डिक्शनरियाँ लाकर और इस बुनियाद पे कि जी पैदा ही सिर्फ यहाँ पर होता है ये चावल, तो उसमें फैक्ट से हटकर जो बात कर रहा है तो पाकिस्तान ने इसमें अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस तजारती कानूनी जंग में इस बात का इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। बहरहाल वो जो एक कानूनी टाइम होता है 3 महीने का, वो टाइम पूरा होना है और उसके बाद ये मामला चलना है। फैसला किसी के हक में आए, किसी के खिलाफ आए, इस पर फ्रीकैन के पास फिर ये ऑप्शन होता है कि उसमें फिर वहाँ की जो यूरोपीय यूनियन की जो बड़ी अदालतें हैं वहाँ इसको चैलेंज किया जा सकता है। और इस मामले पे पाकिस्तान समझता है कि उसका केस मजबूत है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।